द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण हल करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है इसमें श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र। तो इस तरह से तीन विधियां हैं। हम इन तीनों विधियों का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। जैसे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यक होते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूल ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि से प्रश्न किस तरह हल करेंगे, समीकरणों को किस तरह हल करें, वो अपन कुछ उदाहरणों से समझते हैं। प्रश्नावली 3.3 गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। इसमें अपन पहला उदाहरण लेते हैं 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। सर्वप्रथम इसमें a और 2 9 और 2 का गुणा करें। 9 गुणा माइनस 2 बराबर -18 होता है। -18 के ऐसे टुकड़े करें जिनको जोड़ें या घटाएं तो -3 के बराबर आए। तो कल की भांति आज देखिए इसमें इनके टुकड़े। पहले इस तरह से आप यहाँ 18 में जैसे 1 का भाग देते हैं तो 18 बार जाता है, 18 एकम 18। 2 का भाग देते तो 9 बार, 3 का भाग देते तो 6 बार, 4 का भाग नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का भाग देंगे 3 बार। तो इस तरह से ये इसमें संभव गुणनखंड है। इनमें अपन योग करके और घटा करके देखें तो जैसे योग करने पर 18 1 19, अपने यहाँ 19 नहीं आता है। 18 में से 1 घटाते हैं 17, 17 भी यहाँ नहीं आता है। फिर 9 और 2 को गुणा करते हैं, 9 और 2 को जोड़ते हैं 11, 11 भी यहाँ नहीं है। 9 में से 2 घटाते हैं 7, 7 भी यहाँ नहीं है। फिर देखें 6 और 3 को जोड़ें 9, तो यहाँ 9 भी नहीं है। और 6 में से 3 घटाएं तो 3, 3 यहाँ आ रहा है, तो ये इसके टुकड़े बैठेंगे इसके अंदर। तो यहाँ अपन लिखें इसको 9x² माइनस 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाएं तो -3, यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा अपने को। और इनको गुणा करें 6 को -3 से गुणा करने पर तो -18 इसके बराबर प्राप्त हो जाते हैं। -2 बराबर 0। 9x² माइनस 6 को x से गुणा करने पर 6x, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। पहले दो पदों में कॉमन लें, फिर दूसरे दो पदों में कॉमन। पहले दो पदों में कॉमन 9 और 6 में 3 कॉमन है और x² और x में x कॉमन आ जाता है। तो अपने को प्राप्त होगा इसमें 3 तिये 9, 3x माइनस 3x का 6x में भाग देते हैं 2 बार। फिर अपने को अगले दो पदों में कॉमन मिलता है, जिसे 3 और 2 में 1 का भाग जा सकता है। x एक ही पद में है इसलिए केवल इसमें 1 कॉमन आएगा और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 1 का भाग देंगे 3x माइनस 2। इस तरह से दोनों पदों में जो कॉमन है वो हो गया 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन आ गया और इसमें अपने को प्राप्त हुआ 3x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1। अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए या तो पहला गुणनखंड शून्य होगा या इसका दूसरा गुणनखंड है वो शून्य होगा। हम पहले गुणनखंड को शून्य करते हैं, 3x माइनस 2 बराबर 0 या 3x बराबर -2, इधर आने पर +2
x बराबर 2/3। पहला मूल आया 2/3। दूसरा इसके अंदर है 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0, या पक्षांतर करें 3x बराबर हो जाएगा -1, या x बराबर -1/3। इस तरह से हमें दो मूल प्राप्त हो गए इसके। समीकरण के मूल बराबर 2/3 और -1/3। दूसरा उदाहरण √3x², 10x + 7 √3 बराबर 0। इसमें भी एक की जगह यहाँ √3 और c की जगह 7 √3, इनको गुणा करते हैं तो √3 गुणा 7 √3 बराबर, √3 को √3 से गुणा करने पर 3, 3 7 21 प्राप्त होता है। अब 21 के समबाहु गुणनखंड होते हैं वो इस प्रकार है, 1 का भाग देते हैं 21 में 21 बार, 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग देते हैं 7 बार, फिर 4 का भाग नहीं जाता है 21 में, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भाग जाता, 7 ये 21। इस प्रकार इसके जो गुणनखंड संभव हैं वो हैं ये दो जोड़े बने। इनसे हम देखते हैं 21 और 1 को जोड़ें तो 21 और 1 को जोड़ने पर होता है 22, तो यहाँ 10 की जगह 22 नहीं है। 21 में से 1 घटाते हैं तो 20, 20 भी यहाँ नहीं है। दूसरे में देखें 7 और 3 को जोड़ने पर 10, तो ये दूसरा वाला खंड इसमें बैठेगा। तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, √3x² + 7 + 3x + 7 √3 बराबर 0। √3x² + 7x + 3x + 7 √3 बराबर 0। दो पदों में कॉमन लेने पर पहले पद में क्या कॉमन आ रहा है, हम यहाँ देखते हैं √3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, x² और x में कॉमन आ गया अपने x कॉमन लेने पर इसमें अपने बचा यहाँ √3x प्लस इसमें x कॉमन आ गया 7 प्लस दूसरे खंड में कॉमन अपन देखें तो यहाँ देखिए √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है, तो इस वाले 3 के पास √3 गुणा √3 दो बार है, इसमें भी √3 है तो इसमें अपन √3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 में से √3 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा √3x प्लस इसमें √3 कॉमन आ गया तो अपने बचा 7 बराबर 0। इस तरह से कॉमन आया √3x + 7, इसमें बचा x प्लस √3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड जो इसके प्राप्त हुए उनको शून्य के बराबर करने पर पहला गुणनखंड √3x + 7 बराबर 0 करने पर √3x बराबर +7 -7 x = -7/√3। इसी प्रकार दूसरा खंड है, इसके अंदर x + √3 बराबर 0। पक्षांतर करने पर x बराबर -√3। इस तरह से समीकरण के मूल जो प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार हैं, -7/√3 और √-√3।